अब तक जायसी म्हणजे बारहमासा, हे बारहमासा कहाँ से लिया गया है? पद्मा। कहाँ से लिया गया है? पद्मा। 2 मास अगहन और पूस। अगहन मतलब मार्गशीर्ष और पूस मतलब पौष का अध्ययन अपन कर चुके हैं। अब सियारे का, सर्दी का जो तीसरा माह है माघ, उसका अध्ययन करने वाले हैं। आप सबको स्थिति नागमती की, रानी नागमती की जो वीर वेदना है वो जानते हैं आप, उससे आप परिचित हैं। अब तीसरे महीने में रानी किस तरह अपनी वीर व्यथा को व्यक्त करती है, ये जायसी ने अपने बारहमासा में लिखा है। ठीक है, जिसको अब हम शुरू कर रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है, अवधी भाषा कौन सी भाषा है? अवधी। और छंद कौन सा है? चौपाई और दोहा। ओके, मतलब वही कंठस्थ होना चाहिए आपको, उसी कंठ से आपको गाना है, समझना है। हर शब्द का, अवधी भाषा के हर शब्द का अर्थ आपको समझना है और आपको उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, लागे माह परे अब पाला, विरह काल भय उजड़ काला, पहल पहल तन रुई जो जापे, हहली हहली अधिको हीर तापे। समझना बेटा, लागे माह परे अब पाला बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। लागे माह, कौन सा महीना लगा है? माघ। कौन सा महीना लगा है? माघ। ये माघ महीना अपने अंग्रेजी महीनों में कौन से महीने में आता है? बोलो, जोर से बोलो। फरवरी आता है। ठीक है, रानी नागमती कहती है कि माघ महीना आ चुका है सर्दी का, और अब क्या पड़ रहा है? पाला। क्या पड़ रहा है? पाला। पाला पड़ रहा है। विरह काल भय उजड़ काला, और कहती है कि इस माघ माह में मेरा विरह, 2 माह गुजर चुके हैं, सबको पता है, 2 माह गुजर चुके हैं, तीसरा माह आ चुका है, तो इस माघ माह में मेरा विरह और अधिक बढ़ गया है। और ये विरह मेरे समक्ष क्या बनकर खड़ा है? काल। क्या बनकर खड़ा है? साक्षात काल। मेरे सामने साक्षात काल खड़ा हो, वैसे विरह मेरे सामने खड़ा। समझ गए? समझे बेटा? आगे, पहल पहल तन की जो जापे, हहली हहली हदिको हीर तापे। क्या कहती है? मैं जैसे तैसे करके, पहल पहल, मैं जैसे तैसे करके रुई से मेरा शरीर ढक रही हूँ, मेरा तन ढक रही हूँ। रुई रजाई किसकी होती है? रुई। मैं रुई से मेरे तन को ढक रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सर्दी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हहली हहली अधिको हीर तापे, मेरा हृदय धीरे धीरे और कांपता ही जा रहा है। ठीक है, मतलब मेरी जो सर्दी है, मुझे जो सियारा है, वो मेरा डूबने का नाम ले रहा नहीं। वही कारण, कौन सा कारण? कौन बताएगा क्या कारण? क्योंकि बेटा खड़े हो। विरह वेदना। कौन सा कारण? विरह वेदना। रानी विरह में अपने मन के भावों को व्यक्त करती है। इस विरह में मेरी सर्दी जाने का नाम लेती नहीं। आगे, आई सूर होई तपुरनाहा, तेहि बिन जाड़न छूटे माहा, एहि मास उपजे रस मूलो, तू तो गवर मोर जोबन फूलो। बहुत समझने लायक बेटा, जैसा जायसी ने कहा है वैसा मैं अपने शब्दों में आपको समझा रही हूँ। जायसी ने जैसा कहा है, नागमती की जैसी उन्होंने वियोग व्यथा का वर्णन किया है, वैसा ही मैं आपको अपने शब्दों में समझा रही हूँ। आई सूर होई सुपे तूरे नाहा, वो अपने पति को कहती है, नाह मतलब पति, कंठ मतलब पति, नाहा मतलब पति, कि हे मेरे स्वामी, मेरे पति, आप सूर बनकर आओ। सूर मतलब सूर्य, सूर मतलब सूर्य, आप सूरज बनकर आओ और मुझे अंग से लगाकर
यानी कि मेरे अंग से लगकर मेरे ताप को आप बढ़ाओ, मतलब मेरी सर्दी को समझ गए बेटा। आप सूरज बनकर आइए और मेरे अंदर लगकर मेरी जो ये सर्दी है, मेरा जो शीतलता है, उस सियारे को दूर कर। समझ गए बेटा। तेही बिनु जाड़ न छूटे माहा। अब क्या कहती है? आपके बिना मेरी ये जाड़ है, मेरी ये जो शीतलता है, मेरी जो सर्दी है, वो जाने का नाम ले लगी। समझ गए? सिंपल समझ में आएगा बेटा। आगे एही मास उपजे रस मोलू, तू तो भवर मोर जो मन फूलू। फिर क्या कहते नागवती कि माघ महीने में ही, माघ माह ही ऐसा है जिसमें प्रेम का रस उमड़ता। ये माघ माह मूल कारण है प्रेम रस का। ओके, माघ ही प्रेम रस का कारण है। तुम तो भवर मोर जो मन फूलू। फिर कहती है कि तुम मेरे पति, मेरे स्वामी, तुम क्या हो? भंवर। तुम क्या हो? भंवर हो, भंवरे हो। और आप आइए और मेरा जो ये जोबन, बेटा जोबन तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? इसका शुद्ध रूप तत्सम होगा यौवन। आप आइए और मेरा जो यौवन रूपी फूल है, उसके रस को आप ग्रहण कीजिए। जैसा जैसी ने कहा है, जैसे मैं अपने शब्दों में आपको समझा। ये मेरे पति, मेरे कंठ, यही माँ ऐसा है जिसमें प्रेम रस उमड़ता है। आप भंवरा बनकर आइए और मेरे यौवन रूपी फूल से रस ग्रहण कीजिए। ओके, आगे मेरे चुवही जस मावट वीरू, तेहि जल अग लाग सर जीरू। टूटहि बूंद परहि जस ओला, विरह पवन हुई मारे झोला। चौपाई इसी राग में आपको समझनी है, इसी राग में आपको गानी है। एही मास हो गया। नैन चुवही जस मावठ। अब वो कहती है कि जो माघ माह में सर्दी के समय में सियारे में ये जो मावठ आता है, समझ रहे हो, जिससे मेरी जो ठंडक है, मेरी ठंडी है, वो और अधिक बढ़ चुकी है। ओके, मेरी ठंडी इस माह में अधिक बढ़ चुकी है। तही जल अग लाग सर चीरू। और फिर वो क्या कहती है कि जिस प्रकार बाढ़ लगने से शरीर चिरता है, उसी तरह यह जो विरह की वेदना है, वह शीत रूप में, ठंड रूप में मेरे हृदय को चीर रही। समझे? जिस प्रकार बाढ़ लगने से हमको खटकता, इसी तरह ये एक विरह रूपी जो बाण है, वो मेरे तन को खाए जा रहा है, मेरी शीतलता को बढ़ाए जा रहा है। ठीक है? जस ओला, विरह पवन हुई मारे झोला। फिर वो क्या बोलती आगे कि जिस प्रकार ओले बरसते हैं, उसी प्रकार मेरी आंखों से अश्रु बहते हैं, मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। आंसू में बेटा तद्भव है। आंसू शब्द शुद्ध हिंदी नहीं है, तद्भव। समझे मेरी बात? अश्रु वो तत्सम। समझे मेरी बात? तो कहने का मतलब कि जिस तरह इस माह में ओले गिरते हैं, उसी तरह मेरी आंखों से दिन रात अश्रु बहते हैं। विरह पवन हुई मारे झोला। और ये जो विरह रूपी पवन बह रही है, वो मेरे इस तन को, इस शरीर को झकझोर देती है। मतलब मेरा तन, मेरा शरीर कमजोर हो चुका है, विरह में, और ऊपर से ये पवन भी ऐसी बह रही है जो मेरे इस कमजोर तन को, इस शरीर को झकझोर रही है। मतलब मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ कि मैं यहाँ खड़े रहने लायक नहीं। ठीक है बेटा? एक ही कहा मैंने आंसू। आंसू कौन सा शब्द है? कैसा है? इसका शुद्ध रूप होगा अश्रु। क्या होगा? अश्रु। सिंगार को पहिर पटोरा, दिए नहीं
हार रही हूँ डोरा। अब आगे कहती है कि हे मेरे स्वामी, मेरे कन, केहिक श्रृंगार, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? ये भी यहाँ पर अशुद्ध है, ये तद्भव में जाएगा श्रृंगार। किसमें जाएगा? श्रृंगार। इसका शुद्ध रूप होगा श्रृंगार। क्या होगा? श्रृंगार। ठीक है, ये तद्भव समझे और ये तत्सम। ठीक है, अब कहती है कि मैं किसके लिए सजूं, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? मैंने पहले भी कहा है, स्त्रियां अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, तो उसका पति उसके पास नहीं है, राजा रत्न से भी उसके पास नहीं है, तो रामपति कहते हैं कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? फिर कहती है वो पहिर पटोरा, पटोरा मतलब विदेश में, पटोरा मतलब कहती है कि मैं रेशमी वस्त्र ही किसके लिए धारण करूं? आप तो मेरे पास कौन है? मेरे रूप को निहारने वाले मेरे स्वामी, आप तो मेरे पास। ओके, आगे कहती है घिय नहीं हार नहीं होई डोरा। आगे कहती है कि घिय, घिय मतलब गला, घिय मतलब गला। मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूँ कि मैं अब हार पहनने जैसी भी रही। तो किसके लिए हूँ मैं? राजा। मुझे न तो कोई श्रृंगार भाता है, न मुझे कुछ वस्त्र भाते हैं, न मुझे मेरे गले का हार ही सुहाता, मुझे कुछ भी अच्छा लगता नहीं। और वास्तव में सही बात है, जिस पति उसके पास नहीं है उसको क्या अच्छा लगता। ओके, आगे तुम बिन कंता धनि हरोई, तन तरुवीर भाडोल, तेहि पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल। दिया रामचंद्र की जय। फिर कहती है, अब दो बेटा, अब कहती है कि तुम्हारे बिना, तेहि तुम बिन कंता धनि हरोई, धनि मतलब नामवती, धनि मतलब नामवती है मेरे कंत, तुम्हारे बिना मेरा यह हृदय कांपता है, मेरा हृदय कांपता है। आप मेरे साथ नहीं हो, आप मेरे संग में नहीं हो, तो मेरा ये हृदय कांपता है। फिर कहती है तन तरुवर, तन तीनों वर भी डोल, और आपके बिना मेरा जो ये तन है, तन मतलब बेटा बताइए सौम्य, शरीर, तन मतलब शरीर। आपके बिना मेरा यह जो तन है, मेरा शरीर है, वो तीनों वर हो गया है। कौन बताएगा तीनों वर? कोशिश करो, जानवी खड़े हो जाओ। तीनों वर, तरु उड़ता नहीं है, कौन उड़ता है? आपके बिना मेरा ये शरीर कंद कैसा हो गया है? तिल के जैसा। आया समझ में? और यह डोल रहा है, समझ गए बेटा? कुल मिला के उसका पति पास नहीं है, तो हर तरफ से हर कयास लगा रहे हैं, यानी कि अपनी वीर वेदना को हर तरफ से प्रस्तुत कर। ठीक है, तेहि पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल। अब क्या कहते हैं? मेरा शरीर कुछ, मेरा हृदय कांपता है, उसने कहा मेरा तन है वो तिनके की तरह डोल रहा है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कि एक मिनट, ऐसा किसने कहा? यस, एक मिनट बताइए बेटा, जया किसने कहा? किसने कहा? रानी नागवती। किसने कहा? रानी नागवती। मतलब मेरा ये शरीर तो बचा ही नहीं है। उस पर वो कहती है कि तेहि पर विरह जराई के चढ़े उड़ाना, उस पर ये आपका जो विरह है वो इसको उड़ाकर ले जाना चाहता। मतलब मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, आपके नहीं होने से मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया। ओके, आया बेटा समझ में? एक लाइन का अर्थ किया है, नहीं आया तो दोबारा आप मुझसे पूछ सकते। ओके बेटा, इससे प्रश्नोत्तर आते हैं और व्याख्या भी आ सकती है। व्याख्या आपको सब प्रसंग करनी है, प्रसंग और संदर्भ दोनों अलग है।
समझ आ गया? ओके, धन्यवाद।